వచ్చిందంట సంతోషాలెన్నో తెచ్చింది భాయి బెహను సలామంటూ మనసు తట్టి లేపింది అల్లా తాలా తనకు తానే వెలుగులాగా వచ్చెను బాధలన్నీ పారదోలే దైవానివై సమతా సారం చాటెందుకు సమయమిదే సోదర మమతల కాంతి కురిసెను భరే ఖుదా సుహానా మనుషులంతా ఒక్కటేనని సాటి చెప్పిన కితాబు పేదవారికి సాయం చేస్తే అది ఫిత్రా సోదరా ఆకలి మంటలు ఆర్పగలిగిన పవిత్ర క్రతువు చూడరా దివ్య ఖురాను నేడు అవతరించిన రోజు ఈ రోజే మనం రంజాన్ అంటాము అల్లాహే దిగి వచ్చి జీవన మార్గం చూపి ఉపదేశించిన రోజే ఈ రోజు మేరే మౌలా मेरे मौला तू हमें सही रास्ता दिखाया मानव जीवितानिकी वेलुगुल सेलयेरुला तेरे दर पे झुकते हैं तू ही सबका मालिक और मस्जिद है हम पे रहम कर करम कर शुक्र फरमा दे रमजान वो निशा ऐसा निशा है कि इंसान उसको जो है छोड़ता नहीं, उससे दूर भागने की कोशिश भी नहीं करता है। इसको समझने के लिए किसी मछली के शिकारी है तो उनसे पूछ लीजिए, रात हो या दिन हो, जब एक मछली पकड़ने के लिए जाता है, एक मछली मिल गई, कहते चलो अब यहाँ से चलेंगे, तो बोलता नहीं और एक होने दो उसके बाद जाएंगे। वो निशान उनका टूटता नहीं है। नौशेरवा आदिल बादशाह भी शिकार का बड़ा शौकीन था। एक बार शिकार खेलने के लिए निकला, शिकार खेलने के लिए निकला, लाहौर लश्कर के साथ निकला, सारे इंतजामात के साथ निकला, पूरे जो है खाने पीने के नजम के साथ निकला। और जब शिकार देखा सामने में, एक बादशाह ने अपने घोड़े को उसके ऊपर दौड़ाया कि उस शिकार को शिकार करूंगा। शिकार ने इतनी तेजी दिखलाई, वहीं लाहौर लश्कर जो उनका बॉडीगार्ड था वो सब के सब पीछे रह गया। अजीम हुआ करता है। और जब दूर निकल गया और शिकार गायब हो गया नजरों से, शायद उनका, लेकिन वो प्यास का बुझाने वाला पानी वाला भी साथ में नहीं था। नहीं देखा तो देखते क्या है कि सामने बाग नजर आ रहा। बाग में चले गया वहां से कि शायद उस दौर के अंदर बाग का बागमा, बाग का निगहबान, वो भी अल्लाह वाला हुआ करता। उस बाग में पहुंचा, पहुंचने के बाद उस बागबान से पूछता है कि भाई पानी है पीने को? उसने कहा पानी तो पीने को नहीं है, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको जूस पेश करता हूं। को पीने को दिया। एक बात ये भी याद रख लीजिए, जो गुलाम वहां पर काम कर रहा था उनको ये नहीं मालूम कि ये बादशाह है, वक्त ये नहीं मालूम कि बादशाह वक्त है। फल और फल का इतना उम्दा रस जूस की शक्ल में, और मैं महरूम हूं, लिहाजा मैं अब बादशाह के तख्त पर जब बैठूंगा
एक हुक्मनामा जारी करूं, बोल नहीं रहा, याद रखना ये भी है, मतलब जबान नहीं कह रहा, ठीक है, गुलाम से नहीं कह रहा, अपने एक गिलास और पिला दे। वो नौजवान सोचा कि जिस बाग से, जिस दरख्त से लाया था, जब इतना प्यारा मीठा था, अच्छा था, खूबसूरत, जबकि वो सामने वाले बादशाह को पहचानता है, क्योंकि बादशाह की नीयत में खराबी आ गई है। उस खराबी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फल के रस को कट्टे में तब्दील कर दिया। दिल में ख्याल आया तो ये हाल है, दिल में तसव्वुर आया तो ये हाल है मेरे दोस्त बुजुर्गों। अगर उसके पता तो फिर क्या हाल होता। आज हमारा हाल क्या है? तो बरकत मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि बादशाह ने कहा कि भाई ऐसा है, तो बादशाह जब ये सुना कि इस मुल्क के बादशाह की नीयत खराब हो गई है, इस वजह से अल्लाह ने इस फल के रस के अंदर जो है तब्दीली कर दिया है, तो बादशाह ने कहा कि अब अभी मैं कब्जा नहीं किया, अभी दिल में ख्यालात को लाया, उसकी वजह से मखलूक खुदा की रोजी में इतना फर्क आ गया। मैं तौबा करता हूं, अपने दिल के अंदर तौबा कर रहा है, मैं तौबा करता हूं, मैं इस बात को नहीं हासिल करूंगा, जिसका है उसी को छोड़ दूंगा। और फिर उस नौजवान से कहता है कि जाओ, जाकर के और एक गिलास मुझे पिला दो। वो नौजवान फिर उसी दरख्त के पास जाता है और जाकर के फल को तोड़ता तो देखता क्या है कि वो फल पहले फल से भी ज्यादा बड़ा, रस निकाला तो गिलास से भी भर गया। अच्छी मामला है, और मैं रहमत की बात नाज़िल करने रहमत को लेने देर नहीं है, याद रखो। मजमा में एक बंदा मेरा ऐसा गुनहगार है कि उसकी तरफ देख रहे हैं। सर को झुकाया और अपने रब से कहने लगा, आज तक तूने मेरे जिस बंदे की नहुसत से मैंने बारिश को रोक दिया था, उसी बंदे की तौबा की बरकत से मैंने बारिश को फिर नाज़िल किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हमको और आपको और सबको चाहिए कि वो जो है अल्लाह के दरबार में गिराए और तौबा करे। इंशाअल्लाह गुनाहों को माफ करके हमारे मसाइल को हल भी करेगा, हमारे दुख दर्द को दूर भी करेगा, हमारी परेशानियों को जो है मुश्किलों को भी आसान कर देगा। शर्त ये है कि सिर्फ के दिल से गिड़गिड़ा कर मांगने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाए। आज हम दुआ तो करते हैं, रिस्क में बरकत देता है। में अगर टेढ़ापन हो तो नमाज सही नहीं होगी, इसलिए पहले सफे बना के ठहर जाइए। हमारे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह सेहत याबी नसीब फरमाए। जो लोग अभी मजमे में नहीं पहुंचे हैं उनसे गुजारिश जल्दी आ जाइए, टाइम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। सब बंदी हो गई है तो सब बंदी अगर हो गई है तो बैठ जाएगी। आगे की सफे पूरी करो, आगे की सफे पूरी करो, सामने आ जाओ, ठीक है? तो बैठ जाइए आप। माशाअल्लाह।
नमाज सुनिए, समाप्त फरमाइए। जो आने वाले हैं जल्दी आ जाइए, सफों में आ जाइए। अब नमाज ईद उल फित्र का तरीका समाप्त फरमाइए। सबसे पहले तो हमको चाहिए कि हम नियत करें। तरकीब नमाज आपको याद है, लेकिन मैंने याद करने के लिए आपको सुना रहा हूं। तरकीब नमाज क्या है कि सबसे पहले 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब से जायद रकात जो है तकबीरात के, इस इमाम के पीछे मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर नियत बांधी। नियत बांधने के बाद सना पड़ेगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर हाथ छोड़ देंगे, फिर हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ उठाएंगे कानों तक, अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधे। याद रहे, पहली रकत में कितनी तकबीरें हुई? 4 तकबीरें हुई। पहली तकबीर में हाथ बांध के सना पड़े। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु यतफ़क्करून। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहिल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द। तो नहीं राइट राइट ఎక్కడ నుంచి అన్న وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ما عند الله خير من اللهو. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
साइड बैठा बोले तेलुगु अबे खबर फोटो एक देखो ना करे सर वीडियो से ना वीडियो से తీసుకురా टीवी में आते सुनो मरकजी हुकूमत हम मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो वक्त में भी बिल को फौरी ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم وتقبل دعاء ربنا لا تجعلنا فتنة हम खाएगा गाँव भर الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شتت شملهم أعداء الدين ومزق جمعهم يا مفيد الظالمين اللهم انصر من نصر لبلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا إله العالمين हमारे गुनाहों को माफ फरमा या इलाह العالمين हमारे कसूरों को माफ फरमा या इलाह العالمين हमारे गलतियों को माफ फरमा या इलाह العالمين हमारे खताओं को माफ फरमा अल्लाह हमारे हाल पे रहम का करम का फजल का आफियत का खुदा कुछ भी है अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत की अल्लाह इज्जत से अल्लाह हम तुझसे मग़फ़िरत की दरख्वास्त करते हैं माह रमजान तूने दिया था अल्लाह हमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह हमारे जुर्म अज़ीम को माफ फरमा अल्लाह अल्लाह रमजान की फयूज़ बरकत
हमारे घर को मौजिन की आवाज पर लगा। अल्लाह 11 महीने इसी फिक्र में हमें अल्लाह तेरी जात से होने का यकीन कामिल हमारे दिलों में पैदा करना। अल्लाह हम बड़े कसूरवार हैं, अल्लाह हम बड़े खताकार हैं, अल्लाह बड़े गुनहगार हैं, सब कुछ है अल्लाह तेरे ही बदले हैं। तेरे दर को छोड़ के कहाँ जाए अल्लाह। अल्लाह तेरा बाजा हरा के हस्ती बाजा दर काफिर हो गबरो है नौमीदी नीर सदबार अगर तौबा शकिस्ती बाजा ये 100 बार की तौबा करके तूने तोड़ दिया है, आजा मैं माफ कर दूंगा। अल्लाह हम भी वैसे भटके हुए हैं, तेरे दर पे आ गए हैं, मौला माफ कर दे। अल्लाह हम भी भटके हुए हैं कि हम आकर के तुझसे दरखास्त कर रहे हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमें पक्का सच्चा नमाजी बना दे, अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाजों के जरिए से सहाबा ने अपने मसाइल को हल किया है, अल्लाह वो तौफीक हमें भी नसीब फरमा दे। अल्लाह नमाजों के जरिए से अपने मसाइल को हल करने वाला की बुनियाद पर हर तरफ से अल्लाह हमारे पर मसाइल के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारे भाइयों को तकलीफें दी जा रही युनिट आपण एक तिकडे का दी तिकडे सपोर्ट रमजान के मुबारक महीने में खाने को तरसते रहे और हम खाते रह गए। अल्लाह हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे उनकी आवाज लगा रहे थे, अल्लाह उनकी आवाज को तू कबूल फरमा ले, हिदायत के फैसले फरमा दे, हिदायत की फिजाओं को चला दे, हिदायत की हवाओं को फैला दे। अल्लाह उनके जरिए से लोगों को सही समझने की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह सही तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ला आजिला मुस्तफिर अता फरमा, जो परेशान हाल उनके परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज है उसके कर्ज की अदायगी की शक्ल सूरत पैदा फरमा। बतौर खास दो नौजवान बीमार है अल्लाह वकार और सिराज नामी, अल्लाह उन कितने हाथ उठे हुए उनकी सेहत की अभी के लिए, इन हाथों की तू लाज रख ले। अल्लाह हाथों का कटोरा बनाकर, अल्लाह हाथों का कटोरा बनाकर हिदायत की भीख लिखे फैला दिए हैं। अल्लाह हम बड़े कसूरवार है, वाकयातन अपने कसूरों का हमें एतराफ करते हैं, बड़े गुनहगार हैं, गुनाहों का एतराफ करते हैं, इकरार मुजरिम है, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला भी नहीं है। अल्लाह गुनाहों को तू माफ फरमा दे। अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा या लिखा या उनका हम पर हक है, अल्लाह उनके तमाम जायज मकासद को पूरी फरमा, अल्लाह उनके तमाम जायज मकासद को पूरी फरमा, हर किस्म की आफियत मुकद्दर फरमा, शर से हिफाजत फरमा, अल्लाह शर से हिफाजत फरमा, शुरूर व फितन से हिफाजत फरमा, आफात समावी व अर्जी से फरमा। अल्लाह मांगने का सलीका और तरीका भी हमें अता फरमा, अल्लाह मांगने का ढंग हमें नहीं आता। अल्लाह नबी ने खैर के लाइन से जितनी चीजें मांगी उसमें हमारा हिस्सा अता फरमा, नबी ने शर के लाइन से जिनसे मना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना शफीअना सनदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना
सबका यार, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। ईद ते जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए, ईद ते जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए, और तेरा मेरा झटके यारो सब नू गले लगाइए। कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये पैगाम, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, 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 सभी को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये पैगाम। हाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये पैगाम, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम मुसल्लाने पूरे सभी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरकज़ कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन की तरफ से अब बाखूबी जानते हैं कि हमारे विनय कुमार रेड्डी साहब यहाँ आए हुए हैं। जो ये टेंट है, टेंट सैंक्शन करने में उनका भरपूर हमको ताउन मिला। उसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो काम हुआ, हमारे जो ख़दीम क़ब्रिस्तान में जो बौली थी उसमें 280 ट्रैक्टर मोरम डलवा कर वो बौली को फिलअप कर दिए। और जो पीछे का ईदगाह में भी एक चबूतरा था, वो चबूतरा बहुत ही डाउनल था, वहाँ पर एक 70 टिपर मोरम डालकर उसे भी पूरा क्लियर कर ईदगाह को एक लेवल में पूरा लाया गया है। तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए का ख़र्चा है। और हम विनय कुमार रेड्डी इंचार्ज साहब से रिक्वेस्ट करते ही पहले तो 5 लाख रुपए करे थे, उसके बाद
पैसे कम हो रहे बोले तो एक ही दिन में फिर से 5 लाख रुपए सैंक्शन करवा कर जो हमारी बड़ी से बड़ी मदद हुई, तो मैं तहे दिल से मरकज़ कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन की तरफ से और अवाम आरमूर की तरफ से, सभी की तरफ से मैं विनय कुमार रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे तरफ से कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी साहब को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब को और हमारे एमएलए साहब सुदर्शन रेड्डी साहब को और पूरे ऑल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सभी मेंबर्स को मरकज़ कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन की तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ईद का है यारो ये प्यार, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये। ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ మైనార్టీ సోదరులకి సోదరిమణులకు అందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు రంజాన్ సందర్భంగా ఈద్గాకు రావడం జరిగింది. సోదరులకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది. అదే రకంగా ముఖ్యంగా మున్సిపల్ సిబ్బందికి, మీడియా మిత్రులకి, అదే రకంగా ప్రజలకందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈద్గాలో కూడా గొప్పగా మనం కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. సమయం కన్నా ముందే అవన్నీ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే పెద్దది బావి ఉండే మన గోల్బంగ్లా దగ్గర అక్కడ కూడా సుమారు 280 ట్రిప్పర్ల మొరము, అదే రకంగా మిగతా కబ్రస్థాన్లో కానీ మిగతా ప్లేస్లో కూడా మొరం ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉంది అన్ని జాగా కూడా వేయడం జరిగింది. 2 రోజుల తర్వాత మనకు ఒకటి జై బాపు జై భీమ్ జై సంవిధాన్ అనే ఒక కార్యక్రమం ద్వారా మున్సిపల్లోని ప్రతి వార్డుకు కూడా నేను కాంగ్రెస్ నాయకులు, అధ్యక్షులు అందరం కూడా వార్డుకి తిరగడం జరుగుతుంది. ఆ తిరిగిన సందర్భంలో మీ వార్డులలో ఎక్కడన్నా డ్రైనేజ్ సమస్య కానీ రోడ్ సమస్య కానీ ఉంటే ఇమీడియట్గా మనం నిధులు పెట్టి 2-3 నెలల్లోనే అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేపిద్దాం. సుమారు 50 కోట్ల నిధులు ఆల్రెడీ మన ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీకి మంజూరు చేయడం జరిగింది. మేము వచ్చే సమయంలో మీరు అందరూ కూడా వార్డులలో అక్కడ ఉండి మీ సమస్యలన్నీ కూడా చెప్తే ఆ సమస్యలన్నీ కూడా తీర్చే విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీకు అందరికీ అండగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారికి, అదే రకంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి సుమారు 50 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసినందుకు వారందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి మైనారిటీ సోదరులకు అందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. అదే రకంగా మనకు ఒకటి బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోయింది, షాదీ ఖానా ఒకటి జిరాయత్ నగర్లో ఉంది. దాన్ని నెక్స్ట్ దఫాగా ఆ కార్యక్రమం కూడా మనం తీసుకొని వచ్చే తొందరలోనే ఆ షాదీ ఖానాను కూడా పబ్లిక్కి అందుబాటులో ఉండే విధంగా మనం కార్యక్రమం చేద్దామని తెలియజేస్తూ మరొకసారి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు.